अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं हो तो भी आप इस वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत बार लोगों से मुझसे सुना होगा कि नहीं, ये मेरे टाइप का बिज़नेस नहीं है, मैं ऐसे बिज़नेस नहीं करता, राइट। क्योंकि ना उनको इस बिज़नेस का स्कोप मालूम नहीं होता और उनको इस बिज़नेस की नेसेसिटी मालूम नहीं होती, इसलिए वो इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करते। और एज अ नेटवर्क मार्केटर आपको सामने वाले को इस बिज़नेस की नेसेसिटी और इस बिज़नेस का जो स्कोप है वो समझाना बहुत ज़रूरी होगा। और अगर आप फ्रेशर हो, इस बिज़नेस के अंदर नहीं हो, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। Bounce. बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं होती, हमारे टाइप की नहीं होती, फिर भी हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उन क्वेश्चंस के ईमानदारी से सच्चे आंसर देना। पहला क्वेश्चन, क्या आप जिस एरिया में, जिस घर में रह रहे हो, क्या वो आपका ड्रीम हाउस है? नो। क्या आपने जो अभी ड्रेसअप कर रखा है, जिस रेट में आपने या जिस क्वालिटी के कपड़े पहने, क्या वो आपका ड्रीम क्लॉथ है? नो। क्या आपके जो बच्चे हैं वो आपके ड्रीम स्कूल में जा रहे हैं, आप जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, क्या वो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? नो। आप अपनी फैमिली को जिस 5 स्टार होटल में, जिस 2 स्टार होटल में, जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खिला रहे हो, क्या वो आपका फेवरेट है? नो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आपके पास जो गाड़ी है, क्या वो आपकी ड्रीम व्हीकल है? नो। चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, बट हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, बट हम उस चीज़ को कर रहे हैं बिकॉज वो हमारी ज़रूरत नहीं, वो हमारी मजबूरी बन चुकी है। और वो मजबूरी क्यों बनी है? सिर्फ लैक ऑफ मनी। अगर हमारे पास इतना भरपूर पैसा हो तो क्या हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते? क्या हम अपनी मनपसंद घर में नहीं जा सकते? क्या हम अपनी मनपसंद गाड़ी नहीं ले सकते? क्या हम अपनी मनपसंद होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाना नहीं खा सकते? क्या हम अपने बच्चों को अपने मनपसंद स्कूल के अंदर, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलती हो, जहाँ पे अच्छा कल्चर मिलता हो, क्या वहाँ पे नहीं भेज सकते? ऑफ कोर्स भेज सकते, बट हम नहीं करते बिकॉज वो हमारी पसंद नहीं, वो हमारी मजबूरी बन चुकी है। अब मजबूरी सिर्फ एक ही रीज़न से बनी है, दैट इज़ लैक ऑफ मनी। सो मैं आज आपको इस वीडियो में ना लास्ट तक समझा दूंगा कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग की फ्यूचर में स्कोप होने वाला और क्यों हमारे लिए ये ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या किसी को सुबह सुबह उठ के 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करना पसंद होता है? नो। करना पड़ता है बिकॉज ज़रूरी है, नेसेसरी है हमारी सेहत के लिए। क्या जब हम बीमार पड़ते हैं, क्या हमें कड़वी दवाइयाँ खानी पसंद है? नो, बट मजबूरी है, खाना पड़ता है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अभी जो मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, लाइफ की रियल लाइफ कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, जो आपको समझा देगी कि क्यों हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग को करना ज़रूरी है। या फिर आप किसी सामने वाले को समझा सकते हो कि क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग को करना ज़रूरी है। अब जो आगे कैलकुलेशंस आने वाली हैं, उन कैलकुलेशंस को ध्यान से समझना। अगर मैं एक एवरेज एम्प्लॉय की मैं बात करूं तो वो ऑन एन एवरेज पूरे दिन में 10 घंटे काम करेगा। ओके, 10 घंटे के हिसाब से वो पूरे वीक में 60 घंटे काम करता है, एक वीकेंड को हटा के, संडे को हटा के। तो एक हफ्ते में 60 घंटे। महीने के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो पर वीक वो 60 आवर वर्क करता है। ओके, 60 आवर पर वीक करता है, तो पर मंथ वो 240 आवर्स करेगा। ओके, पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर मैं पर ईयर की बात करूँ, पूरे साल में वो कितना काम करेगा? तो 2880 घंटे काम करता है पूरे साल में। अब लाइफ में ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल काम करता है? 30 साल। ओके, 30 साल के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें डेली का 10 घंटा, तो वो ऑन एन एवरेज अपनी पूरे लाइफ में वो 8640 घंटे 86,400 घंटे काम करता है। ओके, मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेशंस लिख रखी है। 86,400 घंटे वो काम करता है ऑन एन एवरेज पूरे लाइफ में। एक एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉमन मैन हो गया। अब मैं वहीं पे ना एक बिजनेसमैन को कैलकुलेट करता हूँ। बिजनेसमैन, आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, चलो छोड़ो, आपने अंबानी का नाम सुना है ना? यस। अंबानी के अंडर अगर मैं मानता हूँ 1 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, मैंने कम बोला 1 लाख, उससे ऊपर उसके पास एम्प्लॉय है, मैंने 1 लाख एवरेज माना कि अंबानी के पास 1 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। 1 लाख के हिसाब से उसके लिए पर डे अगर एक एम्प्लॉय 10 घंटे काम कर रहा है तो उसके 10 लाख घंटे काम हो रहे हैं अंबानी के लिए। तो जहाँ पे हम अपनी पूरे लाइफ में उतने घंटे काम नहीं कर रहे, वहाँ पे अंबानी के लिए सिर्फ एक दिन में उतने घंटे का काम हो रहा है, 10 लाख घंटे का काम हो रहा है। तो आप बताओ किसके पास इनकम ज़्यादा होगी? अगर हम जॉब करते हैं तो हम अपने टाइम को बेच के पैसा कमाते हैं और हमारे पास टाइम लिमिटेड है। और जो बिजनेसमैन होता है ना, वो टाइम बेच के नहीं, वो टाइम खरीद के लोगों का
वो ढूंढता है मुझे कहाँ पे कम लेबर में, कम पैसे में मुझे लेबर मिलेंगे, वहाँ से वो लेबर को हायर करता है, वो अपने लिए काम करवाता है 10-20 लाख की, 50 लाख की, 50 करोड़ की, 10 करोड़ की, 100 करोड़ की एक फैक्ट्री डालता है, लोगों से काम करवाता है और वहाँ से अपनी टाइम को कंपाउंडिंग इफेक्ट में लाता है। यानी जितने घंटे हम काम कर रहे हैं उससे कई लाख गुना घंटे एक दिन में काम हो रहा है अंबानी के लिए, बिकॉज दैट्स अ बिजनेस माइंडसेट। एंड उन्होंने वहाँ पे लोगों के समय को खरीदा और यहाँ पे हम अपने समय को बेच के कमा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है। हम 24 घंटा हमारे पास है, अगर हम 10 घंटे काम करते हैं तो हमारे पास 15 घंटे बचते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अंबानी काम नहीं भी करेगा ना, उसके पास डेली का लाइफ फ्री है, बिकॉज उसने एक पूरा सेटअप बिठा रखा है, एक सिस्टम तैयार कर रखा है जो सिस्टम उसके लिए काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसा सिस्टम होता है ना जो आपके लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करता है जहाँ पे आपको सारी ट्रेनिंग दी जाती है, समझ में आती है कि जहाँ पे जो आपका टाइम बाउंडेशन है, जहाँ पे आपकी टाइम बाउंडेशन वो बढ़ जाती है और टाइम का कंपाउंडिंग इफेक्ट बढ़ता है। अमीर सबको बनना है, अमीर सबको बनना है, लेकिन इस तरीके से जॉब करके आज तक ना कोई अमीर बना है और ना ही कोई अमीर बनेगा। राइट, आपने बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा मेक मनी वाइल यू स्लीप, मेक मनी वाइल यू स्लीप। जब आप सोते हो तब भी आपके लिए पैसा बनना चाहिए, तभी जाके आप अमीर बनोगे। और वो काम जॉब से एक एम्प्लॉय नहीं कर सकता, बिकॉज जब तक आप एक्टिवली काम करते हो तब तक आपके लिए पैसा बनता है। आप डेली 10 घंटे काम करते हो, आपको 10 घंटे के हिसाब से आपको आपका पैसा दिया जाता है। तो जब तक आप अपने काम में एक्टिव नहीं होगे, जब तक आप अपने काम को एक्टिवली नहीं करोगे, तब तक आपके लिए प्रोड्यूस नहीं हो सकता मनी। लेकिन बिजनेसमैन का क्या है कि अगर वो एक्टिवली उस चीज़ में अवेलेबल नहीं भी है तब भी उसके लिए 10 लाख घंटे काम हो रहा है, बिकॉज उसकी एक पैसिव इनकम क्रिएट हो रही है। और अगर हमें अमीर बनना है तो हमें एक्टिव इनकम को छोड़ के हमें पैसिव इनकम की तरफ बढ़ना होगा। पैसिव इनकम इन द सेंस कि जब हम काम ना भी करें तो हमारे लिए पैसा बने। राइट, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में देनी है। और हमें अपने फ्यूचर में अगर हमें एक अच्छा पैसा कमाना है, एक अच्छे लेवल पे जाना है, हमें अपने सारे उन क्वेश्चंस को जो मैंने क्वेश्चंस आपसे स्टार्टिंग में पूछे तो उनको साइड करना है, तो हमें एक्टिव इनकम को छोड़ के हमें पैसिव इनकम की तरफ बढ़ना ही होगा। विदाउट पैसिव इनकम हम अमीर नहीं बन सकते। एक मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आप जॉब के अंदर हो या फिर मैं जॉब के अंदर हूँ मान लेते हैं, और मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो मेरी अपीयरेंस वहाँ पे कम हो जाएगी, मैं एब्सेंट रहूँगा अपने जॉब में। तो क्या मुझे जॉब का जो कंपनी का जो ऑनर है वो मुझे पैसा देगा? नो, बिकॉज मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं था, मैंने वहाँ पे काम कुछ नहीं किया। लेकिन मैं वही चीज़ अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर मैं मानता हूँ, मान लो मैं बीमार हो जाता हूँ लेकिन मैंने 10,000 5,000 लोगों की भी टीम अगर क्रिएट कर दी, तो क्या आप बिलीव करोगे कि पैसा बनेगा वहाँ से? मैं बेशक से कितना ही बीमार पड़ जाऊँ, वो 5,000 लोग मेरी टीम मेरे लिए काम कर रही होगी उस समय, और मेरे लिए मेरा बिजनेस क्रिएट हो रहा होगा। राइट, तो ये डिफरेंस होता है एक्टिव इनकम में और पैसिव इनकम में, और ये नेसेसिटी है हमारी लाइफ के लिए हमारी, और ये फ्यूचर होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग का और इस जॉब इंडस्ट्री का और इस बिज़नेस का। सो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हो ना, प्लीज़ यार, एक छोटा सा भी डाउट आपको अगर क्रिएट होता है ना, तो आप ज़रूर इस नंबर पे कॉल करना और अपने नेटवर्क मार्केटिंग का डाउट को क्लियर करके इस इंडस्ट्री के अंदर ज़रूर आना। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो हमें पसंद ना होते हुए भी हमें करनी पड़ती है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो, इस वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। टिल द एंड, बी एंटरप्रेन्योर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।